साथियों, आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि इंजील यानी खुशखबरी से क्या मुराद है। बहुत से दोस्त हमसे पूछते हैं कि मसीही ईमान क्या है, मसीही कलमा क्या है, या ये जो लफ्ज़ है इंजील, खुशी की बशारत, खुशखबरी, ये क्या है। तो खुदावंद का कलाम इस बारे में क्या कहता है वो आज हम देखेंगे। करंथस की कलीसिया के नाम पहला खत पौलुस रसूल का, तो पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका 15वां बाब और उसकी पहली 3 आयत में पढ़ता हूं। अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया है और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। और तीसरी आयत में वाज़े तौर पर इंजील या उस खुशी की खबर को बयान करता है। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। और आगे ये भी हवाला है कि वो अपने 12 शागिर्दों और दूसरे साथियों को फिर नजर भी आया। तो मेरे साथियों, यहां वाज़े तौर पर लिखा है कि खुशखबरी क्या है। खुशखबरी ये है कि मसीह यस्सु खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमारे यानी मेरे गुनाहों के लिए मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस यानी बाइबल के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। हम मसीही अकीदा से भी वाकिफ़ हैं जो कि दुरुस्त है, जिसमें बाइबल मुकद्दस में जो मसीही अकायद हैं उन सबको इकट्ठा किया गया है, वो भी दुरुस्त है। लेकिन लफ्ज़ इंजील से क्या मुराद है, खुशी की खबर से क्या मुराद है, मुख्तसरन और जामे तौर पर पौलुस रसूल यहाँ बयान करता है कि मैं गुनाहगार हूँ, मेरी सज़ा मौत है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। और जब गुनाह की सज़ा मौत है तो मेरी सज़ा भी मौत है। और यहाँ लिखा है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, मेरे गुनाहों के लिए मुआ, और मेरे गुनाह की मजदूरी मौत, मेरे गुनाह की सज़ा मौत जो थी वो मसीह यस्सु ने ले ली। और वो दफन हुआ, जिस्मानी तौर पर भी मरा, लेकिन इससे भी अहम बात कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो वाज़े तौर पर खुशी की खबर मेरे और आपके लिए ये है कि अगर हम अपने गुनाहों की सजा से बचना चाहते हैं तो मसीह यस्सु पर ईमान लाएं, और मसीह यस्सु हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। और कोई हमारे गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता सिवाय मसीह यस्सु के, क्योंकि उसने इंसान के गुनाहों के लिए अपने खुदाई दर्जे को छोड़ा, इंसान बना, और इंसानों को माफ़ करने के लिए उसने दुख सहा, मौत को बर्दाश्त किया, खुदा से दूरी को बर्दाश्त किया ताकि हमें माफ़ कर सके। और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हमें अबदी ज़िंदगी दे सके। तो मेरे दोस्तों, मैं एक दफ़ा फिर खुशी की खबर दोहरा देता हूँ, और खुशी की खबर है मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन।